क्या है, अयोध्या में क्या हुआ है, जो चंदा हुआ उसकी चोरी का आरोप लग रहा है और टीवी 9 की भारतवर्ष की पड़ताल दान के डकैतों की पहचान होने जा रही है। एसआईटी पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन अब इसी मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल ने देश की राजनीति और धार्मिक जगत में हलचल मचा कर रख दिया है। आरोप है कि राम मंदिर के दान पत्र में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी हुई है। नोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं और पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक कुछ कर्मचारियों से रकम की रिकवरी भी कर ली है। मामले में फिलहाल 5 लोग लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणेश और रमाशंकर के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और बरामदगी भी इन्हीं की निशानदेही पर हुई है। कथित तौर पर इन लोगों ने चढ़ावे में धांधली की बात को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा खेल क्या सिर्फ 5 कर्मचारियों के बूते संभव था? दान राशि की गिनती के दौरान दूसरे कर्मचारी, पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए का लगातार गायब होना और किसी को संदेह तक न होना कई नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। चढ़ावे में गबन की सच्चाई क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के जो किरदार हैं वो सामने आ गए, उनके चेहरे भी सामने आ गए हैं। उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उन चेहरों के बारे में जान लीजिए, उन किरदारों के बारे में जानिए। सबसे पहले किरदार कितने हैं? इसमें 3 किरदारों की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। वो किरदार कौन से? थोड़ा फ्रेम क्लोज करिए। देखिए, किरदार नंबर 1 लवकुश मिश्रा। कौन है ये? लवकुश मिश्रा अयोध्या के फकौली का ये रहने वाला बताया जाता है और लवकुश मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बहुत तेजी के साथ बदली है। दान पत्र की रकम को गिनने वाले लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी की गई है। लवकुश के घर में गोबर के ढेर में, सोचिए, गोबर के ढेर में और अलमारी से कैश की बरामदगी हुई है। एक मकान फैजाबाद में इसका बन रहा है, वो भी अब जांच के दायरे में आ गया है। दूसरा किरदार अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा कौन है? इसका भी मंदिर से जो कैश की काउंटिंग होती है उसमें इसकी भूमिका सामने आई है। 18 से लेकर 20,000 रुपए इसका मासिक वेतन था। अनुकल्प मिश्रा भी चढ़ावा गिनने वाली टीम का हिस्सा था। गांव में उसका फार्म हाउस है। अयोध्या में 65 लाख का उसने हाल ही में घर खरीदा है और अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में अनुकल्प मिश्रा का घर मौजूद है। तीसरा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अयोध्या में और लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की, सोचिए, जिसके पास 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति हो, 20,000 की नौकरी कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तमाम संपत्ति उसकी जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ये सहयोगी बताया जाता है और उनका बहुत बड़ा करीबी है। टिन्नू का पासपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे मौजूद हैं। सोचिए, अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में रमाशंकर की साझेदारी की भी बात सामने आ रही है। और कैसे राम मंदिर के चढ़ावे में लूट का पूरा सच और उनके किरदार के बारे में हम आपको बता रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा का पूरा विवाद क्या है, जो 3 किरदार थे, पहले हमने आपको उसके बारे में बताया। अब यह विवाद क्या है वो जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक किसी दानदाता के द्वारा लगभग 3 करोड़ की राशि दान की गई। जब राशि की गिनती की गई तब उसमें कुछ रकम कम पाई गई और रकम के गायब होने की बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताया गया। सूत्रों के मुताबिक इस पर पदाधिकारियों में नोक-झोंक भी हुई। पूरे मामले की जानकारी शासन स्तर के अधिकारियों को दी गई। टीम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर में बैठक की और इसके बाद जानकारी ली है। अब राम मंदिर के चढ़ावे में धांधली के किरदार लवकुश और अनुकल्प के घर पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। देखिए टीवी 9 के एक्सक्लूसिव पड़ताल में कैसा है घर उनका और कैसे वो लूट के किरदारों के रूप में सामने आ रहे हैं। ये मकान आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है वो लवकुश का है, जो कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग का काम करते हैं और
उनसे भी पूछताछ की जा रही है पूरे इस मामले में, जो कि दान पात्र में पैसों की गड़बड़ी का जो मामला है उसमें पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर भी टीम पहुँची थी और टीम पहुँचने के बाद यहाँ पर कुछ बरामदगी भी, कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने घर की तलाशी भी ली। घर की तलाशी लेने के बाद यहाँ से कैश भी बरामद हुआ और उसकी जो संख्या है वो लाखों में बताई जा रही है, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए तक का कैश जो है वो भी यहाँ से बरामद हुआ। ये लवकुश के पिता ने भी ये बात कही है। ये अनुकल्प मिश्रा का घर है जो कि अयोध्या के कौशलपुरी में स्थित है। अनुकल्प मिश्रा भी उन तमाम आरोपियों की लिस्ट में है जो कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों में जो गड़बड़ी आई है सामने, जो चोरी की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं, उसमें शामिल है। पूरा जो ये प्रकरण अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसों में चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच जो है तमाम लोगों तक पहुंची और अनुकल्प मिश्रा उस टीम का नेतृत्व करते थे। उसके हेड बताए जाते हैं जो कि कैश काउंटिंग और कैश के रख रखाव का काम, एक जगह से दूसरे स्थान पर रखने का काम किया करते थे। इसलिए ये जांच निश्चित तौर पर उनसे भी पूछताछ उनसे भी की जाएगी और उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। लवकुश और अनुकल्प के घर से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने यह रिपोर्ट भेजी। अब आपको रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का घर दिखाने जा रहे हैं। यह आलिशान घर देखिए। यह टिन्नू यादव का घर है। जो शख्स कभी ऑटो चलाता था वो आज करोड़ों का मालिक है। हॉस्टल है उसके, होटल्स में हिस्सेदारी है। रमाशंकर यादव राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बहुत ज्यादा करीबी माना जा रहा है और करोड़ों की संपत्ति इसके पास होने का शक जताया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, वो आरोप सुनिए। राम जी के दरबार में चोरी करवाने वाले लोग एक दो लोग नहीं हैं। ये बड़ा रैकेट है इसके पीछे, एक स्कैंडल काम कर रहा है। ये कौन से लोग हैं कि बिना कुछ किए अरबपति खरबपति हैं। इस चोरी को आप जब पीछे जाएंगे 89 में, तब से ये चोरी हो रही है और इस चोरी में एक दो किरदार नहीं है, कई लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। अब इस विवाद की चर्चा पूरे देश में है, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग पूरे मामले पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। वो सुनिए। बैंक के ही लोग आते थे, काउंटिंग करते थे, लेकिन ट्रस्ट का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। लेकिन अगर मुझे संदेह होता कि कुछ हेरा फेरी है या कुछ चोरी हो रही है तो उस पर ज़्यादा दृष्टि रखता। ये संभावना थी नहीं, इसलिए वो जो भी कह रहे हैं, लापरवाही कहिए या जो विश्वास कहिए, वो उसी में ये लोगों ने गड़बड़ी कर दी। श्री राम जन्मभूमि न्यास और स्टेट बैंक जो दान पात्र का गणना करता है हुंडी का, तो उस दृष्टि से ऑडिट कर रहे थे। बीच में भ्रम फैल गया, लोगों के भ्रम को दूर करना, इसलिए ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि इसका सही जांच होना चाहिए। राज्य सरकार ने 12-15 घंटे में हमारा विनती को स्वीकार करते हुए SIT का गठन किया। 3 लोगों का बेंच उन्होंने घोषित कर दिया। इसलिए हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम सभी दृष्टि से सहयोग करेंगे।